ओम प्रकाश राजभर उन्होंने बोला कि भाई मुलायम सिंह इन दलित पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया, वो हम सब लोग के लिए आदर्श रहे हैं। और एक बात उन्होंने और बोली कि दलित और पिछड़ों को आत्मसम्मान जो मिला है वो नेताजी की वजह से मिला है। विरोधी होने से परिवार के अंदर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग राजनीति का पूरा लल्लू मान लिया गया है, मजबूरी में क्या नहीं करवाता। और उसके बाद जो लिखा है ना वो आपत्तिजनक है और अफसोस की बात है इस पे इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। महंत राजू दास ने फिर एक टिप्पणी की है और गंभीर टिप्पणी की है। पिछली बार उन्होंने नेताजी के बारे में कुछ ऐसा कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के हर जिले हर तहसील में प्रदर्शन किया। तमाम थानों में उनके खिलाफ एफआईआर के लिए एप्लीकेशन डाली गई। अभी तक ये नहीं पता चला कि कहां एफआईआर दर्ज हुई, इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन पिछले शुक्रवार को वाराणसी की जिला अदालत में एक मुकदमा दायर हो गया है राजू दास जी के खिलाफ, नेताजी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि अभी तक महंत राजू दास के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये साफ लग रहा है कि प्रशासन उनको बचाना चाह रहा है, ऐसा 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 लग रहा है। ये तो चल ही रहा था। 26 जनवरी को अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो महाकुंभ जाते हैं, महाकुंभ में स्नान करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद जो मुलायम सिंह यादव चिंतन शिविर बना है इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ में मेले में, वहां जाके माल्यार्पण भी करते हैं और अपने पिता की मूर्ति पे पूजा पाठ वहां पे उनको नमन भी करते हैं। एक स्वाभाविक सी यात्रा थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो कि सनातन धर्म में आस्था रखता है, वो कुंभ में जाता है। उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया था। कोई राजनीतिक बयान अखिलेश यादव जी ने कुंभ में नहीं दिया था। सिर्फ 2-3 बातें कही थी कि भाई जब मैं यहां आया एयरपोर्ट से तो मैंने देखा कि महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, इनको 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि योगी सरकार को अब 10,000 करोड़ रुपए और दीजिए ताकि वो ऐसी व्यवस्था करे कि लोगों को 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना न पड़े। देखिए एक स्वाभाविक सी बात थी, धार्मिक आस्था के चलते वहां गए थे। तमाम शंकराचार्यों का उन्होंने आशीर्वाद लिया। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के पास गए थे वो, उसके अलावा गए थे वो इस्कॉन टेम्पल में, इस्कॉन वालों का जो शिविर था वहां गए थे और भी कई महत्वपूर्ण साधु संतों के आश्रम में जाके उनका आशीर्वाद लिया था। उसके बाद वो मिलके लौट आए। लेकिन महंत राजू दास ने उनके आने के बाद जो ट्वीट किया है, फिर उन्होंने एक तरह से अखिलेश यादव के लिए तमाम ऐसे शब्द कहे हैं, एक तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया है। ये चौंकाने वाला है कि नेताजी के खिलाफ एक ट्वीट किया महंत राजू दास ने, उसके बाद जैसे ही विरोध शुरू हुआ राजू दास जी ने तुरंत उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लगा कि मामला शांत हो गया है। लेकिन अब अखिलेश यादव की संगम यात्रा के बाद महंत राजू दास बौखला गए। एक चीज समझ के परे है कि महंत राजू दास को अखिलेश यादव से या नेताजी से परेशानी क्या है। वैसे महंत राजू दास के विवादित ट्वीट जो उन्होंने करके डिलीट किया था और ये ट्वीट जो उन्होंने अखिलेश यादव की महाकुंभ यात्रा के बाद किया है, उसमें उन्होंने अखिलेश यादव के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कहीं से भी हमारे सभ्य समाज में आप किसी साधु महात्मा के मुंह से इस तरह के शब्दों की कल्पना नहीं करते कि इस तरह के शब्द किसी साधु या महात्मा के मुंह से निकलेंगे। लेकिन महंत राजू दास जो हमेशा से विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर कुछ ऐसा कहा है। मैं आपको उसकी कुछ ट्वीट लग गया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो उन्होंने बोला है। मजबूरन वोट के लिए महाकुंभ में आना ही पड़ा, इसलिए इनका परिवारवादी राजनीति धीरे धीरे अब हाशिए पर जाने लगा। अखिलेश यादव का पहचान सिर्फ मुस्लिम माफियाओं का संरक्षण तक ही
सिमट कर रह गया है, संरक्षण तक ढंग से लिख भी नहीं पा रहे हैं। जिसने भी इनका ट्वीट लिखा है, इन्होंने खुद लिखा है या किसी ने लिखा है कि मजबूरन वोट के लिए महकुम में आना ही पड़ा, इसलिए कि इनका परिवारवादी राजनीति धीरे धीरे अब हाशिए पर जाने लगा है। अखिलेश यादव का पहचान सिर्फ मुस्लिम माफियाओं का संरक्षण तट तट तक ही सिमट कर रह गया। हिंदू विरोधी होने से परिवार के अंदर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग राजनीति का पूरा लल्लू मान लिया गया है, मजबूरी में क्या नहीं करवाता। और उसके बाद जो लिखा है ना, वो आपत्तिजनक है और अफसोस की बात है, इस पे इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। एक होता है दोगला, फिर आते हैं केजरीवाल और इन सब के बाद होते हैं अखिलेश यादव। दोगलेपन और मक्कारी की थर्ड डिग्री। अब देखिए, इस तरह की गंभीर टिप्पणी फिर इन्होंने कर दी। नेताजी के खिलाफ आपने टिप्पणी की, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के पिछड़े और दलित नेताजी के अपमान से दुखी हो गए। उत्तर प्रदेश में कई जगह मैंने बताया ना कि हर 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ, हर तहसील में हुआ विरोध प्रदर्शन और एफआईआर के लिए अनुरोध किया गया। अभी तक कहां एफआईआर, इसकी सूचना सरकार ने नहीं दी है। लेकिन बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैसे बताया कि इनके खिलाफ पिछले शुक्रवार को एक मुकदमा कोर्ट में दर्ज हो गया है, फरवरी में इसकी सुनवाई है। तभी वो विवादित ट्वीट का विवाद अभी सुलझा ही नहीं था और उस विवादित ट्वीट के बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। और कैसे बड़ी, मैं बता रहा हूं। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, ये जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी के मंत्री। इन्होंने साफ साफ बोला कि मुलायम सिंह जी हम सब लोग के गुरु थे और हम लोग उन्हीं के अखाड़े के निकले हुए पहलवान हैं। क्योंकि नेताजी, आप सब जानते हैं, नेताजी बहुत अच्छे पहलवान थे और राजनीति में भी लोग उनको बहुत मानते थे कि उनके अखाड़े से निकले पहलवान राजनीति के धुरंधर बने हैं। और ज्यादातर धुरंधर कौन लोग बने हैं? दलित और पिछड़े समाज के नेता। और खुद संजय निषाद जी ने कहा कि मैं उनके अखाड़े से निकला पहलवान हूं, इसलिए उनका अपमान दलित और पिछड़ों का अपमान है। महंत राजू दास को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। ये महंत राजू दास का बयान था, आप सुन भी सकते हैं। फिर ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने बोला कि भाई मुलायम सिंह जी ने दलित पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है, वो हम सब लोग के लिए आदर्श रहे हैं। और एक बात उन्होंने और बोली कि दलित और पिछड़ों को आत्मसम्मान जो मिला है वो नेताजी की वजह से मिला है। आज हम सबकी जो पहचान है वो नेताजी की वजह से हुई। ये तो भाजपा के दो सहयोगियों की बात। फिर तीसरे सहयोगी आशीष पटेल आए। अब वही आशीष पटेल जो कि अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं, विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने भी कहा कि नेताजी का अपमान पिछड़ों का अपमान है, महंत राजू दास को माफी मांग लेनी चाहिए। इसके बाद ये अभी यहीं तक थमा ही नहीं था, योगी सरकार में मंत्री हैं, बनारस से 2 बार के विधायक हैं, वाराणसी की शिवपुर विधानसभा से 2 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, यूपी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, डॉक्टर अनिल राजभर, उन्होंने भी नेताजी के ऊपर महंत राजू दास द्वारा दिए गए बयान की घोर आलोचना की। मिल्कीपुर में हालात ये है कि मिल्कीपुर में जनता नेताजी के बयान से बहुत नाराज है। आपको पता है मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहां पे वो हर हाल में जीत हासिल करना चाहते हैं और महंत राजू दास की एक टिप्पणी जो 10 दिन पहले दी गई थी उसकी वजह से मिल्कीपुर में चुनाव फंस गया। कारण क्या है? मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, वो सीट हमेशा से सपा के पास रही है ज्यादातर समय। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक बार वहां चुनाव जीती है 2017 में, उसके बाद लगातार, उसके पहले भी और उसके बाद भी ये सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी के पास थी। यहाँ उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि सीट पर
जो विधायक थे अवधेश प्रसाद सपा के, वो सांसद चुन लिए गए अयोध्या से। अब अयोध्या में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती लोकसभा चुनाव में, तो पूरी देश दुनिया में इसकी चर्चा होती है। इसलिए योगी जी चाहते हैं कि मिल्कीपुर की सीट जीतकर अयोध्या की हुई हार का बदला ले लिया जाए। लेकिन योगी जी यहां बुरी तरह से फंस गए। परिस्थितियां योगी जी के खिलाफ हैं। जमीनी हकीकत इस तरह है, क्योंकि वहां पे मैं बता रहा हूं आंकड़ों, अब देख लीजिए। टोटल 3,60,000 मतदाता हैं, उसमें 1 लाख दलित हैं, 55,000 करीब वहां यादव हैं, 35,000 करीब वहां पे मुसलमान हैं। और आप जानते हैं कि दलित, यादव, मुस्लिम और बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी नाराज हैं। वहां पे ब्राह्मणों की आबादी 75,000 के आसपास है। तो इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में बुरी तरह से फंस गई है। आप सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जब से अवधेश प्रसाद जी अयोध्या के सांसद बने हैं, तब से सिर्फ इसी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ 7 सभाएं कर चुके हैं। आप समझ लीजिए, 7 चुनावी सभाएं उन्होंने की। और वो उस चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक राजू व्यास ने बयान दे दिया। हुआ क्या था कि अयोध्या में, जहां पे मिल्कीपुर विधानसभा के भदरसा में एक सपा नेता थे मोइन खान। मोइन खान और उनके ड्राइवर पर एक नाबालिग पिछड़े समाज की बेटी की इज्जत लूटने का आरोप लगा। मुकदमा दर्ज हुआ, सपा नेता मोइन खान और उनके ड्राइवर को जेल भेज दिया गया। वैसे डीएनए में मोइन खान का डीएनए मैच नहीं हुआ, लेकिन योगी जी जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मोइन खान के समर्थकों को चुनाव मत जितवाइएगा। ये अपील की उन्होंने मंच से। और वहां पे जो मिल्कीपुर है, वहां मुस्लिम मतदाता मात्र 25,000 है। वहां हिंदू बनाम मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो दलित और पिछड़ों ब्राह्मणों की एक मजबूत कंस्टिट्यूएंसी है। अभी हालात इतने बुरे हैं मिल्कीपुर में कि मजबूरन कल कल अमित शाह आए थे प्रयागराज में। आपको पता होगा, कल प्रयागराज में अमित शाह जी आए थे संगम का स्नान करने। वहां उन्होंने केशव मौर्य से बातचीत की। और आज जब मैं आपसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, केशव मौर्य मिल्कीपुर में सभा कर रहे हैं पिछड़ों के वोट को अपनी तरफ लाने के लिए। वहां तमाम यादव, भाजपा के जितने यादव चेहरे उनको उतारा गया है। और अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, आप सब अवधेश प्रसाद को अच्छी तरह से जान गए हैं। बहुत खरा बोलते हैं, बहुत साफ बोलते हैं। कल उन्होंने एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां दगे हुए कारतूसों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी मंत्री यहां चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं, इनमें से ज्यादातर लोकसभा चुनाव में अपनी व्यक्तिगत विधानसभा की सीट नहीं बचा पाए। और मिल्कीपुर में कई बार के विधायक रहे अवधेश प्रसाद। वैसे अयोध्या जिले में अवधेश प्रसाद वहां पे 9 बार विधायक चुने गए हैं और इस बार सांसद चुने गए हैं। जमीन पर बड़ी जबरदस्त टक्कर है। तो मिल्कीपुर में भाजपा फंसी हुई है। और भाजपा की जो परेशानियां हैं, वो राजू दास ने अब जो अखिलेश यादव पे बयान दिया है, वो धीरे धीरे वायरल हो रहा है। अभी नेताजी वाले बयान की वजह से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ। अब उन्होंने अखिलेश यादव के लिए जो कुछ कहा है, अब उसकी चर्चा धीरे धीरे सोशल मीडिया पे हो रही है। तो और मिल्कीपुर में मतदान कब है? 5 फरवरी को है। सपा ने बड़े ही मजबूत टीम वहां पर उतारी है। अवधेश प्रसाद खुद मिल्कीपुर के रहने वाले हैं। वो वहां से उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप, ये परिवारवाद है। बड़ा बढ़िया जवाब दिया अवधेश प्रसाद ने। बोले, मिल्कीपुर की विधानसभा मेरा अपना परिवार है, मैं अपने परिवार की सेवा करता हूं।
ये परिवारवाद नहीं है, ये जवाब दिया। उसके अलावा पवन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के एक मजबूत नेता हैं, मजबूत ब्राह्मण चेहरा है। मैं पवन पांडे का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस विधानसभा में मिल्कीपुर में 75,000 ब्राह्मण है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की 75। और एक आंकड़ा मैं आपको और बता दूं कि 2022 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, यहां से अवधेश प्रसाद लगभग 12-13 हजार वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो ये मार्जिन बढ़ जाती है और इस विधानसभा में अयोध्या लोकसभा का मिल्कीपुर एक विधानसभा उसी में पड़ती है। इस विधानसभा में अवधेश प्रसाद को 20,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली। तो यहाँ पे ब्राह्मण मतदाता भी महत्वपूर्ण हो गया। और एक चीज और कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किसी स्थानीय आदमी को उम्मीदवार नहीं बनाया। उन्होंने अयोध्या जिले की दूसरी विधानसभा रुधौली के रहने वाले चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बना दिया है। तो बाहरी बनाम लोकल का भी प्रचार मुद्दा बन गया, जबरदस्त मुद्दा हो गया है। दलितों में बड़ी नाराजगी है, यादव, दलित, ब्राह्मण सब नाराज हैं। और जो मुलायम सिंह के ऊपर विवादित ट्वीट जिसको डिलीट किया राजू दास ने, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नाराजगी है दलित और पिछड़ों में। अब अखिलेश यादव के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है उससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल मिल्कीपुर में भाजपा बुरी तरह से फंस गई है। मिल्कीपुर का चुनाव योगी आदित्यनाथ हर हाल में जीतना चाहते हैं, लेकिन एक तो जमीनी हालात उनके पक्ष में नहीं है, दूसरी तरफ राजू दास ने की 2 विवादित ट्वीट, एक ट्वीट तो डिलीट कर चुके हैं, ये जो ट्वीट उन्होंने किया है अखिलेश यादव के वहां से लौटने के बाद। देखिए, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल है और लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी और योगी और अमित शाह की टीम को करारी हार दी थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने बलबूते अपने बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। और अयोध्या तो जीते ही जीते थे। अयोध्या मंडल की चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो एक तो और योगी जी क्यों नहीं, योगी सरकार राजू दास पे कार्रवाई कर रही है? पिछड़े और दलित बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं और इस नए ट्वीट से देखते हैं कि भाजपा को कितना नुकसान पहुंचता है और कब योगी सरकार महंत राजू दास के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।